नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के इस कार्यक्रम में हम बताने वाले हैं आपको उस त्योहार के विषय में जो वर्ष में 2 बार आने वाला इकलौता त्योहार है। ये सुनकर आप जान ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के त्योहार की। हर त्योहार के पीछे एक कथा जरूर होती है और ऐसे ही चैत्र नवरात्रि से संबंधित भी कथा है जो हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और कथा के साथ साथ जिन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालने वाले हैं एक बार आपको उनसे भी रूबरू करवाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का अर्थ क्या है, इस विषय में शास्त्र क्या बताते हैं। क्या चैत्र नवरात्रि पर व्रत करना सही है? माँ दुर्गा किसी और की पूजा करने को कहती है, क्या ये सच है? यदि हाँ तो कौन है वो जो माँ दुर्गा से भी उत्तम शक्ति है? अंत में माँ दुर्गा का प्रमाणों के साथ एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की और सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का अर्थ क्या है। देवी दुर्गा पूजन का पर्व नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रि, यानी कि 9 रात्रि तक देवी की पूजा आराधना की जाती है और दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए व्रत और उपवास किए जाते हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना है। चैत्र नवरात्रि के पीछे की कथा क्या है? नवरात्रि की यह कथा बहुत ही प्रचलित है जो हमें अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिल ही जाती है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक महिषासुर नाम का व्यक्ति था जिसका आधा शरीर मानव और आधा शरीर महेश यानी कि भैंस का था। महिषासुर ने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और पूछा कि क्या वरदान चाहिए। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, मुझे ऐसा वरदान दो कि तीनों लोकों में किसी भी देवता व मानव द्वारा मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। इस वरदान को पाकर उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया और उसने सभी देवताओं को प्रताड़ना शुरू कर दिया। उन पर आक्रमण करके उनके क्षेत्रों पर राज करने लगा। हाहाकार मच गई। सभी देवता परेशान होकर त्रिदेव से मुलाकात करते हैं और सभा में महिषासुर को नष्ट करने के बारे में चर्चा करते हैं। तब त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने देवी दुर्गा को याद किया। दुर्गा माँ प्रकट हुई और तब सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को समर्पित कर उनसे महिषासुर को खत्म करने की प्रार्थना की। तब देवी दुर्गा महिषासुर के पास जाती है और महिषासुर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। देवी कहती है कि यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दो तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। इस प्रकार देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर बहुत शक्तिशाली था और उसे परास्त करने के लिए देवी दुर्गा को 9 से 10 दिन लगे और लगभग 10 दिन तक घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में महिषासुर का अंत हुआ। दोस्तों, इस कथा से एक बात आपको समझ आई ही होगी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश पूर्ण शक्तिशाली नहीं है और इसीलिए महिषासुर को मारने के लिए सभी देवी दुर्गा के पास जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 3 देवों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जबकि सत्य ये है कि ये केवल 3 लोकों के भगवान हैं। इनसे शक्तिशाली माँ दुर्गा जी है और दुर्गा जी से शक्तिशाली ब्रह्म है, फिर परब्रह्म आता है और अंत में पूर्ण ब्रह्म आता है जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। नवरात्रि की शुरुआत देवी दुर्गा की आराधना से की जाती है। उपवास रखा जाता है और उपवास में खाया जाने वाला अन्न बहुत ही साधारण होता है। व्रत के दौरान अधिकतर फल ही खाए जाते हैं। यह लगातार 9 दिन तक चलता है। नवमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा की जाती है और छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाया जाता है और उन्हें देवी स्वरूप मानकर उनके पैर धोकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोग लगाया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। उन्हें खुश करके ही घर भेजा जाता है। हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं चारों वेद व श्रीमद् भगवत गीता। यदि इन शास्त्रों में देखा जाए तो कहीं पर भी देवी दुर्गा की पूजा के विषय में नहीं लिखा गया। वेद भगवान का संविधान है और संविधान सबको माननीय होता है और जो संविधान के खिलाफ जाता है उसे परमेश्वर के दरबार में भुगतना पड़ता है। और इसी प्रकार चारों वेदों व श्रीमद् भगवत गीता जी, जो कि चारों वेदों का ही सार है, उनमें कहीं पर भी दुर्गा माँ की पूजा करने का वर्णन नहीं है। केवल एक परमात्मा की पूजा करने को कहा गया है और भगवान के आदेश के खिलाफ जाकर देवी दुर्गा की पूजा करना और एक परमेश्वर की पूजा त्याग देने से भगवान का संविधान टूट जाता है और जीव सजा का
हकदार बनता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में भगवान अर्जुन को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये योग यानी कि भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की, बिल्कुल न खाना यानी उपवास रखने वाले की, न अधिक जागने वाले की और न अधिक सोने वाले की सफल होती है। इससे स्पष्ट होता है कि व्रत उपवास रखना, खाली पेट रहने से भक्ति सफल नहीं हो सकती। शास्त्र अनुसार व्रत रखना गलत है। श्रीमद् देवी महापुराण में देवी जी ने हिमालय राजा को अपनी पूजा करने से मना कर दिया। दुर्गा जी कहती हैं कि ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्म को लक्ष्य समझो, जीव को बाण और ओम को धनुष्य मानो। ओम रूपी धनुष्य में जीवात्मा रूपी बाण से ब्रह्म को लक्ष्य करो और उसको पा जाओगे। इससे सिद्ध होता है कि दुर्गा माँ स्वयं किसी और की पूजा करने के लिए कह रही है। परंतु अचरज की बात तो ये है कि ब्रह्म भी अपनी पूजा करने से मना कर देता है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 व 66 में ब्रह्म अर्जुन से कहता है कि तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसको पाने के बाद वापस जन्म और मृत्यु में नहीं आना पड़ता। उस एकमात्र परमेश्वर की शरण में जाने से ही संपूर्ण लाभ होगा। अतः देवी दुर्गा की पूजा करना पूर्णतः व्यर्थ है। तो चलिए अब जानते हैं कि वह परमेश्वर कौन है जिसकी शरण में ब्रह्म भी जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभुओं के विषय में बताया गया है। अक्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म और परम अक्षर पुरुष यानी कि पूर्ण ब्रह्म उत्तम पुरुष। वह उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी शरण में जाने से जीव पुनरावृत्ति में नहीं आता। वह पूर्ण ब्रह्म कौन है, उसका क्या नाम है, ये वेद प्रमाणित करते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32, सामवेद संख्या 1400, अध्याय नंबर 12 खंड 3 के श्लोक नंबर 5, अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 और श्लोक नंबर 7, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17, 18 और 19 ये प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर का नाम कबीर है। इतना ही नहीं, सभी धर्मों के ग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं कि कबीर ही परमात्मा है। अंतिम रहस्य बताने से पहले आपको बता दें कि ये सब जानकारी एकत्रित करने में हमारी मदद की है सतलोक आश्रम की टीम ने। सतलोक आश्रम के संचालक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों के ज्ञाता है, तत्व वेदा है। उनके द्वारा दिए इन प्रमाणों से हम नवरात्रों के महत्व को सिद्ध कर पाए। नवरात्रि मनाना कितना जरूरी है या कितना व्यर्थ है, यह हमारे शास्त्रों से ही प्रमाणित हुआ और ये शास्त्र हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने खोलकर दिखाए व बताए हैं। उनके ज्ञान को व अन्य महापुरुषों के ज्ञान को समझकर नवरात्रि के विषय में सारी जानकारी हमने आपके समक्ष रख दी है। अब इस जानकारी से आप चाहें तो सही रास्ता चुन सकते हैं और सही भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज जी से लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद।